नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। जनजातीय व्यक्तित्व की हम बहुत ही शानदार तरीके से संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। और अगर आपको जो है इस क्लासेस की पीडीएफ चाहिए और नोट्स चाहिए तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की, उस पर ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी मिल जाएगी। और अगर जो है आप अपने व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ और नोट्स चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे कि अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, जिसके माध्यम से आप लोगों को क्या किया जाएगा, सारे नोट्स और पीडीएफ उन पर जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये सारे के सारे नोट्स आपको अपने व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस भी किसी विद्यार्थी को जो है नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप जो है अपने नंबर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें, उस पर आप लोगों को जो है डाटा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं। कोई पेड कोर्सेज के लिए आप लोगों को जो है पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सारी क्लासेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। जनजातीय व्यक्तित्व को देखो, हर एक चैप्टर को पढ़ने की एक अप्रोच होती है कि किस तरीके से हम उस चीज़ को अप्रोच करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर अपन बात करें, मैं आप लोगों के सामने 3 नाम लिख रहा हूँ। एक है आपके राम सहाय पांडे, अर्जुन सिंह ध्रुवे, है ना, राम सहाय पांडे, अर्जुन सिंह ध्रुवे। और एक जो हमारी महिलाएं हैं, अगर अपन बात करें हम दुर्गाबाई व्यास की, अगर अपन बात करते तो 3 नाम आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो आपको नहीं पता होगा कि जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने अगर अपन बात करें दुर्गा व्यास की, अगर अपन बात करते हैं दुर्गा व्यास की, अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, है ना, दुर्गा व्यास की बात करते हैं, या राम सहाय पांडे की हम बात करते हैं, राम सहाय पांडे की हम बात करते हैं, अर्जुन सिंह ध्रुवे की बात करते हैं, तो अर्जुन सिंह ध्रुवे की अगर जब हम बात करते हैं तो ये आप लोगों की जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है, जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अब क्वेश्चन को पढ़ने की अप्रोच क्या है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये पता है कि ये आपके जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों को सही पता है। लेकिन कई सारे विद्यार्थी मुझे पता है जो है उनकी अप्रोच इस तरीके से नहीं हो पाती है कि चैप्टर को किस तरीके से पढ़ें। मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, जनजातीय व्यक्तित्व, एक तो ये समझ लेना ये एकदम 2022 के करंट से अपडेट है ना। हर एक चीज करंट के अब जो है आप लोगों का जो टॉपिक है वह पूरी तरीके से करंट पर अपडेट है। और यहाँ पर जो मैंने मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ मेरे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कोई भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी बाहर नहीं जाने वाला। किस तरीके से उसकी पढ़ने की अप्रोच रहती है कि जो उस चैप्टर को अभी हम पढ़ेंगे तो उसको करंट से अपडेट पढ़ने की अपडेट पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर अगर अपन बात करें, अगर मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व से कोई क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों तो आप क्या पढ़ोगे, टंटिया भील पढ़ोगे, है ना, टंटिया भील पढ़ोगे। अगर अपन बात करें दुर्गावती पढ़ेंगे हम, है ना, जैसे कि झलकारी बाई आप लोग पढ़ोगे। तो ऐसे हम जैसे कई सारे और भी जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत जो आते हैं वो सारी चीजें तो पढ़ेंगे, लेकिन आपकी दृष्टि इन पर नहीं जाएगी, दुर्गा व्यास पर नहीं जाएगी, राम सहाय पर नहीं जाएगी, अर्जुन सिंह ध्रुवे पर भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये अभी तक आप लोगों के किताबों में नहीं छपे हुए हैं। और आप लोगों ये भी अप्रोच नहीं कर पाओगे कि ये आपके जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। अब एग्जामिनर की क्वेश्चन पूछने की अप्रोच क्या रहती है, वो आप लोगों से जैसे टंटिया भील ना पूछ करके, है ना, टंटिया भील ना पूछ करके या कोई अन्य जनजातीय व्यक्तित्व ना पूछ करके, उसकी अप्रोच इस तरीके की रहेगी कि वह इस चैप्टर को करंट से चीज़ों से जोड़कर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सके। अब जो हमारे 3 लोग हैं जिन्हें हाल ही में पद्मश्री मिला है मेरे दोस्तों, वो जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं और विशेष जनजाति से संबंध रखते हैं। गोंडी जनजाति से, बेगा जनजाति से, भील जनजाति से संपर्क रखते हैं तीनों। तो आप लोगों को मैं ये तीनों पढ़ाऊंगा और ये यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% देखने को मिलेंगे जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ और दावा करता हूँ कि यहाँ ये जो मैंने 3 नाम लिख रखे हैं ये जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत से आते हैं। और इस बार अगर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन जनजातीय व्यक्तित्व के चैप्टर से आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये 3 नामों से ही देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। ये एग्जामिनर की अप्रोच है क्वेश्चन पूछने की।
तो जिस अप्रोच का वो इस्तेमाल करता है क्वेश्चन बनाने में, तो हमें आंसर देने में भी क्या करना है, उसी अप्रोच को फॉलो करना है। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से डिटेल में बताऊंगा और विथ करंट को अपडेट कर कर बताऊंगा। हर एक चीज आप लोगों को अपडेट मिलेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो हम 3 पर तो विस्तृत चर्चा करेंगे ही, और 3 से क्वेश्चन 100% आने वाला है। यहां खड़े होकर कहना कि यहां से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो भाई साहब कोई मजाक नहीं है। बहुत रिसर्च और अनुभव लगता है कि एग्जामिनर की क्या अप्रोच है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं और आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे मध्य प्रदेश का जनजातीय व्यक्तित्व का जो पहला व्यक्ति है वो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप लोगों को देखो टंट्या भील। अब टंट्या भील की हम बात करेंगे, देखो टंट्या भील से हम सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। देखो एक भी चीज आप लोगों को नहीं जाएगी बाहर। अब देखो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि टंट्या भील, देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो टंट्या भील का जन्म 1842 में हुआ था। मृत्यु उनकी 4 दिसंबर 1989 के अंतर्गत हुई थी, है ना। यहाँ पर क्या हुई थी, देखो जन्म 1842 से लेकर 1989 तक आप लोगों को याद रखना है कि जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। आगे की अगर अपन बात करते हैं, इनका जन्म खंडवा जिला है, जो हमारा खंडवा जिला है उसे पंधाना तहसील के अंतर्गत इसकी क्या की गई थी, जो है अगर अपन बात करें इनका जन्म हुआ था खंडवा जिले के जो है आप लोगों की पंधाना तहसील के अंतर्गत। सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। देखो हम अगली तरफ बात करते हैं इनके वास्तविक नाम की। जब हम बात करते हैं तो इनका वास्तविक नाम है तांतिया भील, और पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, याद करना आप और देखना प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखोगे आप, पेपर देखोगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके वास्तविक नाम की, तो तांतिया भील के नाम से जाने जाते थे। और इनकी उपाधि और अन्य नाम की हम बात करें, इनका वास्तविक नाम क्या था आपका, तांतिया भील था, है ना, तांतिया भील याद रखना। उपाधि और अन्य नाम की हम बात करें तो इन्हें भाई साहब भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है। भारत का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, तांतिया भील को कहा जाता है, याद रखना, भूलना मत। वहीं अगर अपन बात करें इन्हें जो भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है, तो अगर अपन बात करें निमाड़ का गौरव इन्हें कहा जाता है। टांटिया मामा के नाम से जाना जाता है, टांटिया नाना मामा के नाम से ये बहुत फेमस थे। भारत का रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता है। रॉबिन हुड के बाद निमाड़ का गौरव भी इन्हें कहा जाता है। यहां से आपको क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा। आगे हम चर्चा करते हैं टांटिया के जन्म समय। देखो क्या हुआ था जब इनका जन्म हुआ था, जन्म मैंने आप लोगों को कब बताया भाई, 1842 में, मतलब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस समय भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित थी, और अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के कारण आदिवासियों पर अत्याचार करना बहुत ही सहज था। तो यहां पर हम बात करें इनका जन्म अंग्रेजी जो शासन सत्ता चली आ रही थी तभी हुआ था, और उन्हीं के, देखो क्या लिखा हो, उन्हीं के कारण टंटिया के जन्म के समय भारत में अंग्रेजी सत्ता के अधीन था भारत, आदिवासियों पर अत्याचार होना आम बात थी। इसीलिए टंटिया ने 16 वर्ष की उम्र से ही विद्रोही हो गए थे। जो टंटिया भील जो थे हमारे, ये भीली जनजाति से आते हैं, और ये इसी के कारण क्या थे, ये 16 वर्ष की उम्र से ही क्या हो गए थे, विद्रोही हो गए थे। 1857 की क्रांति में मेरे दोस्तों टंटिया भील ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं अंग्रेजों के साथ में जो है 15 वर्षों तक संघर्ष किया। किस तरीके से, देखो 15 वर्षों तक गोरिल्ला पद्धति के माध्यम से इनकी जो युद्ध करने की पद्धति थी वो गोरिल्ला पद्धति के माध्यम से युद्ध करते थे, एवं इन्होंने कई वर्षों तक, लगभग 15 वर्षों तक अंग्रेजों के साथ में जो है आप लोगों का क्या किया, संघर्ष किया, है ना, यहाँ पर उनके विद्रोहों को दबाया। वहीं अगर अपन बात करें इनके सम्मान में राज्य सरकार ने जो है एक राज्य स्तरीय पुरस्कार का क्या किया गया है, एक राज्य स्तरीय पुरस्कार की जो है चलाया गया है, जिसमें आदिवासी जो बच्चे होते हैं, युवा बच्चे होते हैं, खेल में अगर उत्कृष्ट जो है योगदान, मतलब कि जो है अच्छा करते हैं, उत्कृष्ट जो है अपना क्या करते हैं, उत्कृष्ट जो है अपना खेल दिखाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इसके सम्मान में टंटिया भील, राज्य स्तरीय भील एक सम्मान राज्य सरकार ने चालू किया, जिसमें 1 लाख रुपए की सम्मान निधि पुरस्कार के रूप में दी जाती है ना। तो ये भी आप लोग याद रखना। करंट के क्वेश्चन से इसको जोड़ूं, तो अगर करंट की चीजों से अगर मैं इसको जोड़ूं, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंदौर में पाताल पानी के निकट इनकी एक स्मारक समाधि बनाई जा रही है। तो याद रखना, इनकी समाधि हमसे पूछ सकते हैं, कि एक स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है, तो पाताल पानी इंदौर में बनाया जा रहा है, समाधि स्थल भी बनाया जा रहा है वहां पर। वहीं अगर अपन बात करें, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भंवरकुआं चौराहे का नाम बदलकर टंटिया भील चौराहा कर दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बना सकता है कि हाल ही में टंटिया भील के नाम पर किस चौराहे का नाम रख दिया गया है,
तो जो है आप लोगों का भंवर कुआं जो चौराहा है उसका नाम बदलकर मेरे दोस्तों क्या कर दिया गया है, आपका टंटिया भील चौराहा यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है टंटिया भील से सारी संबंधित मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। कैसा भी क्वेश्चन आता है चाहे करेंट के मुद्दों से उसको जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग उसको 100% बना लोगे। अब यहाँ पर आपकी पढ़ने की अप्रोच यह रहेगी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। एक तो उपाधि और अन्य नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। वहीं पर यहाँ पर इसके जन्म स्थान की बात की जा सकती है और यहाँ पर इसके समाधि और स्मारक की बात की जा सकती है। वहीं इनके जो है करंट के मुद्दों पर बात की जा सकती है। तो यहाँ से आपकी अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें किस किस तरीके से जो है चीज़ों को समझना है और पढ़ना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो है अपन जो है दुर्गाबाई ब्याम की बात करते हैं और अर्जुन सिंह ध्रुवे की बात करते हैं। इन दोनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। और देखो जो एक अप्रोच होती है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। किस तरीके से बताऊंगा, हाल ही में अभी 3 लोगों को मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि 3 लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है। अब ये जो है एक विशेष जनजाति को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर अपन जो बात करते हैं दुर्गाबाई ब्याम की बात करते हैं तो जन्म इनकी 1974 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर अपन इनके निवास की बात करते हैं तो भाई बुरवासा डिंडोरी से ये बिलोंग करती हैं। बुरवासा डिंडोरी इनका निवास स्थान है मेरे दोस्तों। अब यहाँ से देखो क्या है कि इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, ये गोंड शैली की जनजातीय चित्रकला, इन्हें कला के क्षेत्र में देखो पद्मश्री तो दिया ही गया हुआ है और ये गोंडी जनजाति से संबंधित है। तो अपन देखते हैं तो ये गोंडी शैली की जनजातीय चित्रकला का नाम याद रखना, चित्रकला का क्या नाम है, डिंगन। तो कौन सी चित्रकला करती है मेरे दोस्तों, ये डिंगल चित्रकारी के लिए फेमस हैं। और इन्होंने एक सबसे इनकी एक पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, चर्चित पुस्तक है आप लोगों की भीमायन। अब ये भीमायन जो है अंबेडकर की जीवन शैली पर आधारित है। तो इस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, जो है चित्रकला का नाम से पूछा जा सकता है आपसे, इनके निवास क्षेत्र का नाम पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में पद्मश्री दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। ये मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं। ये आप लोगों को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन की आपकी पढ़ने की अप्रोच है उसको समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से बना सकता है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं अर्जुन सिंह ध्रुवे की, अर्जुन सिंह ध्रुवे का जन्म 12 अगस्त 1953 को हुआ था मेरे दोस्तों, 12 अगस्त 1953 को हुआ था। अगर अपन इनके निवास स्थान की बात करें तो डिंडोरी, निवास स्थान क्या है आपका, डिंडोरी। और ये बेगा जनजाति से संबंधित हैं। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बेगा जनजाति से संबंधित है। बेगा जनजाति के प्रसिद्ध कलाकार हैं मेरे दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार हैं बेगा जनजाति के। 1993-94 में इन्हें तुलसी पुरस्कार मिल चुका है। 2022 के अंतर्गत जो है इन्हें पद्मश्री जो है प्राप्त हुआ है। वहीं अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है अर्जुन सिंह ध्रुवे किससे संबंधित हैं, तो कला से संबंधित है। कौन सा नृत्य करते हैं मेरे दोस्तों, परधोनी नृत्य करते हैं। परधोनी नृत्य करते हैं मेरे दोस्तों। परधोनी नृत्य जो है आप लोगों का देखो, परधोनी नृत्य के कलाकार हैं। और जो परधोनी नृत्य है आप लोगों का, ये जो है विवाह में बारात आगमन पर जो है किया जाता है। इसके अंतर्गत आप लोगों का जो है मुखौटा लगाकर नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। बैल का, मोर का, हाथी का, घोड़ा का जो मुखौटे आते हैं उनको जो है लगाकर इसकी प्रस्तुति यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, है ना, ये किसका निवास स्थान क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से ये पूछी जा सकती हैं। और ये जो आप लोगों का परधोनी नृत्य है, देखो यहाँ से आप लोगों का परधोनी नृत्य छपने वाला है, एग्जाम के अंतर्गत ये नृत्य छपने वाला है मेरे दोस्तों। और इनसे संबंधित कलाकार का नाम भी पूछ सकते हैं कि परधोनी नृत्य के फेमस कलाकार जिन्हें हाल ही में पद्मश्री प्राप्त हुआ है कौन है, अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं मेरे दोस्तों। याद रखना क्वेश्चन बनाने का तरीका भी उसका इस तरीके से हो सकता है। तो क्वेश्चन बनाने के तरीके को भी हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जनजातीय व्यक्तित्व के ऊपर। आगे बात करते हैं हम राम साहब पांडे की बात करते हैं और भूरी भाई की चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और की एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 1953 जो है इनका जन्म की अगर हम बात करें 1933 को, 1933 को इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। और अगर अपन बात करें 94 वर्ष के राम साहब पांडे बुंदेलखंड सागर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड के सागर के रहने वाले हैं मेरे दोस्तों। वैश्विक स्तर पर राई नृत्य को पहचान दिलाने का श्रेय इनको जाता है। जो है वैश्विक स्तर की अगर अपन बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर राई नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए इनका श्रेय जाता है। राई जो है आपकी बुंदेलखंड अंचल का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। राई जो है आपका बुंदेलखंड नृत्य का
सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। 2022 में इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मेरे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं भूरी बाई की। तो भूरी बाई का जो संबंध है झाबुआ जिले से है। झाबुआ जिले से भीली समुदाय की है ये। अगर अपन बात करें, यह एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने पहली बार कागज एवं कैनवास पर, देखो क्या लिखा हुआ है, अपनी चित्रकारी के लिए कागज एवं कैनवास का प्रयोग करने वाली पहली भीली कलाकार है मेरे दोस्तों। याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे बना सकता है। वहीं अगर अपन बात करें भोपाल में आदिवासी जो लोक कला अकादमी है उस पे कलाकार के तौर पर ये काम कर रही हैं। जो है आप लोगों का 1986-87 में इनको भारत जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च शिखर से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1998 में, मतलब कि 1998 में बात करें तो अहिल्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है मेरे दोस्तों। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम बढ़ते हैं आगे और अन्य जनजातीय व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। भीमा नायक की बात करते हैं। और भीमा नायक की जब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इनका जो जन्म है 1840 में हुआ था, बड़वानी के जो है पंचमौली में हुआ था। बड़वानी के पंचमौली में इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर अपन बात करें इनकी मृत्यु की तो 1876 में पोर्ट विलियर में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें जो है गिरफ्तार करके पोर्ट विलियर भेज दिया गया था और इसलिए वहां पर इनकी मृत्यु हुई। अब देखो अगर अपन बात करें, इनका जो प्रथम विद्रोह था वह साहूकारों के विरुद्ध, इनका जो प्रथम विद्रोह था जो साहूकारों के विरुद्ध था। यहाँ पर अगर अपन बात करें 1858 में जो अम्बा पानी का युद्ध हुआ था। अम्बा पानी का युद्ध किस किस के विरुद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध और भीली सेना के विरुद्ध क्या हुआ था, इनका युद्ध हुआ था अम्बा पानी का, और जिसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है रही थी। वहीं अगर बात करें तो भीमा नायक को जो है निमाड़ का जो क्या कहा जाता है, रॉबिन हुड कहा जाता है। याद रखना, मैंने आप लोगों को इसके पहले ये पढ़ाया है कि जो है हमारा टांटिया भील थे वो भारत के रॉबिन हुड थे। यहाँ पर अगर अपन क्वेश्चन बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा, जब आपसे पूछेगा निमाड़ का जो रॉबिन हुड था वह किसको कहा जाता है, तो निमाड़ का जो है आप लोगों का रॉबिन हुड था वो उसे भीमा नायक को कहा जाता है। इनका स्मारक की बात करें तो बड़वानी के सिलवट मार्ग पर इनकी जो है स्मारक लगी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करते हैं ख्वाजा नायक की हम बात करते हैं तो इनका जो निर्माण इनका जो है जन्म हुआ है निमाड़ के सांगोली ग्राम के अंतर्गत इनका जो है जन्म हुआ है। अगर अपन मृत्यु की बात करें तो 11 अप्रैल 1858 को इनको मृत्यु हुई है। 1857 की क्रांति में भीमा नायक के साथ मिलकर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखना, जो है 1857 की क्रांति में भीमा नायक के साथ में मिलकर, भीमा नायक जो हमने अभी ऊपर पढ़े, भीमा नायक के साथ में मिलकर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध इन्हें संघर्ष किया था। वहीं अगर अपन बात करें अम्बा पानी के युद्ध में 1858 में जो अम्बा पानी का युद्ध हुआ था, याद रखना किस किस के विरुद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों एवं भीली सेना के विरुद्ध अम्बा पानी का युद्ध हुआ था, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। जो है यहाँ पर अम्बा पानी के युद्ध में ख्वाजा जो नायक थे उसके 14 वर्षीय पुत्र जो है शहीद हो गए थे। वहीं जो है इनकी स्मृति में 11 अप्रैल को ख्वाजा दिवस मनाया जाता है। ख्वाजा दिवस कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में देख लेना आपको छपा हुआ मिलेगा, है ना। याद रखना, ये जो ख्वाजा दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को ख्वाजा दिवस आप लोगों का मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और जो है चर्चा करते हैं अगले जो है हमारे जनजातीय व्यक्तित्व की। पेमा फात्या की बात करते हैं। पेमा फात्या अभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो चुका है ना, हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को तब बना सकता है, ये पूछ सकता है कि भाई ये किससे संबंधित थे। तो देखो अगर अपन बात करें इनका जन्म अगर की बात करते तो चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर की हम बात करते तो इनका जन्म हुआ था 2020 में। हाल ही में इनका निधन हो गया है। किससे संबंधित है मेरे दोस्तों, पिथौरा चित्रकारी से संबंधित है। पिथौरा चित्रकारी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपसे पहले भी एग्जामों में पूछी गई है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन सकता है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका संबंध जो है पिथौरा चित्रकारी से है। भीली आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी है। ये जो पिथौरा चित्रकारी है भीली आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी है। इसका चित्रकला का जो केंद्र बिंदु होता है वह घोड़ा होता है। इसके चित्रकला का जो केंद्र बिंदु होता है वह घोड़ा होता है। और जो आपने पिथौरा चित्रकारी देखी होगी, जो है अगर गाँव के अंतर्गत अगर आप गए हुए हैं तो सारी जो दीवारें होती है वो मिट्टी की बनी होती है, उस पर कुछ आकृति आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वह आकृति आपकी क्या कहलाती है, पिथौरा चित्रकारी कहलाती है। ये सारी चीज़ों की डिटेलिंग मैंने आप लोगों को जब जनजातियाँ पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को बताई थी, तो आप जरूर से जरूर जनजातीय वाले भी वीडियो जरूर देख लें, वहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप बात करें प्रेमा फाल्या की तो 2000 जो है आपको 1986 में इन्हें शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं अगर अपन बात करें 2007 में आपको तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनका अभी निधन हुआ है। आगे चर्चा करते हैं हम शहीद मुंडे और रघुनाथ सिंह मंडलोई की। ये है आप लोगों को, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप लोगों को मैं आप लोगों को जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत बता रहा हूँ चीज़ें सब इंपॉर्टेंट ही हैं।
अब देखें शहीद मुंडे जंगल सत्याग्रह जो हुआ था, अभी हाल ही में मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को जंगल सत्याग्रह पढ़ाया था, है ना। तो उसके अंतर्गत अगर अपन बात करें, जंगल सत्याग्रह एमपी के सिवनी में जो घास काटकर इन्हें सत्याग्रह चलाया था, जो जंगल सत्याग्रह हुआ था मेरे दोस्तों, है ना, जिसमें घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह की भी हमने बात करी, जो बैतूल जिले से चालू हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो शहीद मुंडे जो थे वह इन्होंने क्या किया था, जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत सिवनी जिले में जो है, सिवनी जिले से घास काटकर सत्याग्रह चलाया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं रघुनाथ सिंह मंडलोई की। रघुनाथ सिंह जो मंडलोई हैं आप लोगों के, रघुनाथ सिंह जो मंडलोई हैं टांडा बरूद का भिलाला जनजाति के व्यक्तित्व थे, है ना। ये टांडा बरूद का भिलाला जो जनजाति के व्यक्ति थे, और इसके जो है संदर्भ में अगर अपन बात करें तो 1857 की क्रांति में इन्हें सीताराम कंवर के साथ में मिलकर जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइए अगला जो है बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे जनजातीय व्यक्तित्व हैं। बादल भोई की हम बात करते हैं तो इनका जन्म अगर अपन बात करें तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत हुआ है। बादल भोई की अगर अपन बात करें तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत हुआ है। असहयोग आंदोलन के समय, जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय 1923 में नेतृत्व करते हुए हजारों आदिवासियों के साथ में मिलकर कलेक्टर के बंगले का इन्होंने घेराव कर लिया था मेरे दोस्तों। और जो अगर अपन बात करें जो है कलेक्टर के बंगले का घेराव कर लिया था, और जो है आप लोगों का 1940 में अगर अपन बात करें 1940 में जो है अंग्रेजों सरकार द्वारा जहर देने के कारण इनकी मौत हो गई थी। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, बादल भोई याद रखना। जो है इनका जन्म 1954 में छिंदवाड़ा में हुआ था। ऐसा होगा आंदोलन जब चालू हुआ था असहयोग आंदोलन, है ना, उस समय की अगर अपन बात करते तो 1923 में मध्य प्रदेश में नेतृत्व करते हुए हजारों आदिवासियों के साथ में जो है क्या किया था, कलेक्टर का बंगले का घेराव इन्होंने कर लिया था। और क्या हुआ था कि फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो है अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार इन्हें कर लिया था, और जो है जहर देने के कारण इनकी मौत हो गई। आगे बात करते हैं गंजन सिंह कोरकू। भैया गंजन सिंह कोरकू से अभी बहुत सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। इसकी पिछली वाली जो क्लासेस की अगर अपन बात करें, जब मैंने मध्य प्रदेश के आंदोलन आप लोगों को पढ़ाए थे तो उसके अंतर्गत मैंने बहुत विस्तारित तरीके से गंजन सिंह कोरकू को डिफाइन किया था, वो क्लासेस भी जरूर देख लें। अगर अपन बात करें इनका जन्म की, अगर अपन बात करें घोड़ा डोंगरी बैतूल के अंतर्गत आता है। गांधी जी के असविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान पर 1930 में सत्याग्रह, जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह चलाया था, वहां पर उन्होंने क्या किया था, उस आंदोलन में गंजन सिंह कोरकू का जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। और घोड़ा डोंगरी जो सत्याग्रह हुआ था बैतूल के अंतर्गत हुआ था, जिसका नेतृत्व अगर अपन बात करें किसके द्वारा किया गया था, जो बैतूल के अंतर्गत हुआ था वह आप लोगों का गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। लेकिन जो अगर अपन जंगल सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत ही घोड़ा डेंगू सत्याग्रह आप लोगों को देखने को मिलता है। अब जंगल सत्याग्रह और घोड़ा डेंगू सत्याग्रह, देखो ये जो सत्याग्रह चलाए थे जगह जगह अलग अलग स्थानों पर चलाए गए थे, लेकिन जो गंजन सिंह कोरकू था उसके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसमें इसने नेतृत्व किया था, गंजन सिंह कोरकू ने। अब अगर अपन बात करते हैं शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की, तो जो शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह हैं जो है महारानी दुर्गावती के वंशज हैं, और 1857 की क्रांति में जो है महाकौशल क्षेत्र से अगर अपन बात करें इन्होंने क्या किया था, आपका जो है नेतृत्व किया था, और यह एक गोंड शासक भी थे। अपन आगे की तरफ चलते हैं और आगे जब हम बात करते हैं और ये देखते हैं श्री अंशु ओझा को। मनसू ओझा की अगर अपन बात करें कि गोंड जनजाति के थे, और बैतूल जिले के कई आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों को देखने को मिली थी। जो है 1981 में इनका निधन हो गया था, है। तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। देखो गंजन सिंह कोरकू भी देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। और ये जो गंजन सिंह कोरकू है इसमें मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें इसलिए आप लोगों को हो रहा होगा क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पर डिफाइन नहीं है। अगर अपन बात करें कई चीज़ों में जो गंजन सिंह कोरकू है उसने घोड़ा डोंगरी जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व करता की अगर अपन बात करें तो कहीं कहीं आपको गंजन सिंह कोरकू भी देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन इनके साथ में जो बंजारे सिंह कोरकू थे उनके द्वारा भी आप लोगों को नेतृत्व कहीं कहीं देखने को किसी बुक में देखने को मिलेगा, है ना। तो लेकिन हम जंगल सत्याग्रह की बात करें उसी से संबंधित हैं ये सारी चीज़ें। अब अगर जंगल सत्याग्रह पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत भी आप लोगों को घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह की जो है एक जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत गंजन सिंह कोरकू जो हैं अपने उनका क्या किया गया है, जो है गंजन सिंह जो कोरकू हैं अपने उनका नाम इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे हमने बात की है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कुछ अन्य जो है व्यक्तित्व बचे हैं उसकी और चर्चा हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो रानी अवंतीबाई और झलकारी बाई ये दोनों बची हुई हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे।
हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, तो इनका जो जन्म हुआ है 1831 में हुआ है। 1831 में मनखेड़ी ग्राम में हुआ है। शिवनी के मनखेड़ी ग्राम में इनका जो जन्म हुआ है। विवाह इनका हुआ था रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य से इनका विवाह हुआ था। याद रखना, इनका जो विवाह हुआ था विक्रमादित्य से हुआ था, जो कि लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। वहीं अगर अपन बात करें 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 जनवरी 1858 को लॉर्ड वेलिंगटन से जिनसे युद्ध करते हुए क्या हुआ था, युद्ध करते हुए अंग्रेजी सेना के हाथ में, देखो इनका जो युद्ध हुआ था 1858 में, अगर अपन बात करें लॉर्ड वेलिंगटन से इनका युद्ध चल रहा था। और ये इन्होंने ये हुआ था कि युद्ध के समय पर अगर अपन बात करें अंग्रेजी सेना के हाथों में आने के बजाय इन्होंने क्या किया था, अपनी रक्षा के लिए जो है अपने सेनापति उमराव सिंह से जो है तलवार लेकर खुद को शहीद कर लिया था, है ना। वहीं अगर अपन बात करते हैं झलकारी बाई की, तो झलकारी बाई जो है हमारी जो है इनका जन्म की अगर अपन बात करें 22 नवंबर 1830 को हुआ था। झांसी के भोजला गांव के अंतर्गत जो है इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह की अगर अपन बात करें वीर जो है आपका वीर पूरन सिंह से इनका विवाह हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में ये जो है ये सेनापति थी। रानी लक्ष्मीबाई की जो सेना थी उसमें एक दल था दुर्गा दल। दुर्गा दल के नाम से जो दल था उसकी ये सेनापति थी ठीक है, महिला टुकड़ी की जो सेनापति थी। और 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की जो है रक्षा करते हुए ये शहीद हो गई थी। तो यहाँ तक अपन ने बहुत सारे जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जनजातीय व्यक्तित्व की बात की, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अगर ये नोट्सों की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें। और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं कुछ अगले जो है नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।